वाणी की अधिष्ठात्री देवी वीणा पाणी माँ भगवती सरस्वती के श्री चरणों की वंदना करके, गुरुजनों के श्री चरणों में प्रणाम करके, आप समस्त ही जनों जिज्ञासुओं के प्रति सादर नमस्कार। आज हम लोग संधि प्रकरण के अंतर्गत स्वर संधि के ही एक भेद यण संधि विधायक सूत्र इको यणचि के विषय में जानेंगे, इसमें व्याख्यान करेंगे, इसी को समझेंगे। तो समझने के लिए महर्षि पाणिनि के इन सूत्रों की जो व्यवस्था है, परिभाषा सूत्र, संज्ञा सूत्र, अधिकार सूत्र आदि 6 प्रकार के जो सूत्र हैं, उनमें से इको यणचि जो सूत्र है वह विधि सूत्र है। अब इस सूत्र के प्रत्येक पद पर विचार करें तो यहाँ इकः को संधि होकर के इको हो गया है, तो इकः स्थाने यण स्यादचि संहितायाम विषय सुधी उपास इति स्थिते। यह वृत्ति है वरदराज आचार्य के द्वारा की गई। यहाँ पर इकः जो पद है वह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। महर्षि पाणिनि ने अपनी इन सूत्रों को समझाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं की हैं, जैसे कि इकः यह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर जो अर्थ निकल करके आता है परवर्ती आचार्यों के द्वारा उसका अर्थ समझा जाता है, वह इन्हीं परिभाषा सूत्रों के आधार पर समझा जाता है। तो परिभाषा सूत्र है जो यह व्यवस्था करता है। परिभाषा सूत्र है इकः। इकः इसमें षष्ठी विभक्ति है और षष्ठी विभक्ति स्थान के योग में होती है। षष्ठी स्थाने योगा, ये परिभाषा सूत्र है, महर्षि पाणिनि का परिभाषा सूत्र है। और उन्होंने ये प्रायः ये व्यवस्था दी है कि जहाँ कहीं भी स्थान की बात होगी वहाँ पर प्रायः षष्ठी विभक्ति का विधान किया जाएगा, और इस आधार पर इक जो है वह स्थानीय हो गया। इक क्या हुआ? स्थानीय हुआ। स्थानीय का मतलब स्थान में रहने वाला, और वह इक है। अब यहाँ पर इक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं ई, ऊ, री और ली, यह इक है, स्थानीय है। और स्थानीय क्यों है? क्योंकि षष्ठी विभक्ति में आए हुए हैं, इसलिए स्थानीय है। इसके बाद इस सूत्र का दूसरा पद है यण। यण में प्रथमा विभक्ति का विधान है। यण प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और प्रथमा विभक्ति में प्रायः ऐसा देखा गया है महर्षि पाणिनि के सूत्रों में, यदि महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में किसी भी उसको प्रथमा विभक्ति में लिखा है, इसका तात्पर्य यह है कि वह विधेय है। और इसके लिए एक व्यवस्था है, कहा गया असति बाधके प्रथमाया विधेय विभक्तित्वम। तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है यदि कोई बाधक न हो, कोई बाधा उत्पन्न न हो रही हो, कोई उसको बाधित करने वाला न हो, तो प्रथमा विभक्ति में जो वर्तमान पद है वह विधेय होता है। विधेय अर्थात
आदेश होता है। प्रथमांत पद विधि का बोधक होता है। इस सिद्धांत के आधार पर, यह जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत के आधार पर यह स्पष्ट होता है और बिना किसी संदेह के यह कहा जा सकता है कि यण जो है वह आदेश है। किसके स्थान पर? स्थानी के स्थान पर। तो इक के स्थान पर यण आदेश होता है। यण प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले जो वर्ण हैं या वरला, वह भी लिखे हुए हैं यहाँ। इस सूत्र का तीसरा जो पद है आचि। आचि, यह अच जो प्रातिपदिक है उसकी सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है और इसमें भाव में सप्तमी है। भाव में सप्तमी कहने का तात्पर्य अभी स्पष्ट करेंगे हम। तो अचि अर्थात अच प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह भाव में, भाव अर्थात सप्तमी का चिन्ह भी है में पै पर। तो यहाँ पर भाव में सप्तमी विभक्ति है और सप्तमी विभक्ति ही यह अर्थ देती है। क्या अर्थ देती है? विभक्ति से हम लोग अर्थ का ज्ञान कर रहे हैं यहाँ पर। जिस प्रकार से इक में विभक्ति के आधार पर अर्थ निकला है, यण में विभक्ति के आधार पर अर्थ निकला है, उसी प्रकार से अचि में भी विभक्ति के आधार पर ही अर्थ का ज्ञान हम लोग करेंगे। तो यहाँ सप्तमी विभक्ति का अर्थ है पर में विद्यमान होना। सप्तमी विभक्ति यह अर्थ देती है कि पर में जो विद्यमान है उसमें, पर में उसकी विद्यमानता होगी, यह कहा गया। इस प्रकार से अगर हम इस सूत्र का व्यवस्थित अर्थ ज्ञान स्पष्ट रूप से कहना चाहें, ज्ञान करना चाहें, तो इसको हम लोग कहने के लिए तो इस रूप में कहेंगे। इस सूत्र का अर्थ यह करेंगे कि इक के स्थान पर, इक अर्थात इक प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर यण प्रत्याहार के जो वर्ण हैं वह आदेश हों। कब होंगे? कब वह आदेश संभव होंगे? किस समय वह आदेश किया जाएगा? यह भी है बताया गया है। किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से महर्षि पाणिनि ने कोई भी अवसर नहीं दिया है कि कोई उस पर प्रश्न चिन्ह उठा सके। तो यहां पर अच प्रत्याहार का कोई अक्षर पर में विद्यमान हो तब यहां पर इक के स्थान पर यण आदेश होगा। यह बात बहुत स्पष्ट रूप से कही जा सकती है। उदाहरण है सुधी और उपास। ये पहला उदाहरण है, इसकी सिद्धि हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पर सुधी है इक प्रत्याहार के अंतर्गत और ऊ है अच। इस आधार पर यहाँ इक के स्थान पर यण आदेश प्राप्त है। बाकी सिद्धि आगे हम लोग करेंगे किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि यह केवल इस सूत्र से केवल इक के स्थान पर यण आदेश होता है, लेकिन यह निर्देश आगे परिभाषा सूत्र से हम लोग समझेंगे। तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, उससे समझेंगे कि किस इक के स्थान पर यण आदेश होगा। तो यहाँ पर इस सूत्र के माध्यम से हम लोग यहाँ विभक्ति का, सर्वप्रथम विभक्ति का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि इस सूत्र का जो अर्थ है आचार्यों के द्वारा लिया गया अर्थ जो है, आचार्यों ने इसका अर्थ समझा जो, वह
विभक्ति के आधार पर समझा। तो यहाँ विभक्ति का अर्थ महत्वपूर्ण है। विभक्ति के आधार पर ही अर्थ निकल रहा है, चाहे वो इक का अर्थ विभक्ति के आधार पर ही है, यण का अर्थ विभक्ति के आधार पर ही है, अचि का अर्थ विभक्ति के आधार पर ही है। तो संधि प्रकरण में एक बात परम आवश्यक है, वह यह कि प्रत्येक पद की विभक्ति क्या है, क्योंकि विभक्ति के आधार पर ही अर्थ का ज्ञान कर पाएंगे। इसलिए सर्वप्रथम हमें विभक्ति पर दृष्टिपात करना होगा, विभक्ति देखनी होगी उस सूत्र में आए हुए पद पर। संधि प्रकरण में तो यह अनिवार्य दशा है, इसलिए सूत्र के विभक्ति पर विचार अवश्य करें यदि उसके सही अर्थ को जानना है। तो इसी के साथ आज का यह जो व्याख्यान है इको यणचि सूत्र पर, वह यहीं पर पूर्ण होता है। इसी के साथ आप सबको नमस्कार। यदि इस पर कोई प्रश्न किसी के द्वारा, किसी जिज्ञासु के द्वारा, सुधीजन के द्वारा उठाया जाता है तो वह निश्चित रूप से कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। यदि कहीं कोई संदेह हो रहा है जितना मेरे द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया गया है, तो मैं उसका समाधान यथोचित यथामति करूँगा अवश्य। तो सबको नमस्कार।